हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज केमिस्ट्री क्लासेज। मैं आप सबका सूरज केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज बच्चों हम आपको बताने चल रहे हैं क्लास 10th का लेक्चर नंबर 7 बच्चों, जो आईपीएससी नामक लेक्चर सिस्टम हमारा चल रहा है। बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। एक मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा क्या होता है बच्चों, फाइल चेन होता है, और मैंने एल्किल ग्रुप बताया था। उसके बाद सबस्टिट्यूएंट ग्रुप बच्चों क्या क्रियात्मक समूह बताया था, सॉरी प्रतिस्थापक समूह मैंने बताया था। तो आज हम लोग देखने चले बच्चों फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं, अगर आप लोगों से कोई पूछता है बच्चों क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे। तो मैंने आप लोग बच्चों बताया क्या, ऐसे बच्चों क्या, ऐसा समूह बच्चों जो किसी कार्बनिक यौगिक के बच्चों क्या, मैंने क्या कहा, जो किसी कार्बनिक यौगिक के भौतिक और बच्चों क्या रासायनिक गुणों, मैंने क्या बोला, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी का बच्चों क्या करता है, निर्धारण करते हैं, तो उसे हम आप क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो मैंने क्या बोला बच्चों, समझ में आया। तो मैंने कह दिया कि ऐसे बच्चों समूह जो भौतिक और रासायनिक गुणों का क्या कहते हैं, निर्धारण करते हैं, उसे हम आप क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह कहते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले बच्चों अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आपको कौन कौन सा बच्चों आईपीएससी नामक लेक्चर सिस्टम में कौन कौन से क्रियात्मक समूह पढ़ने हैं। तो एक एक चीज बच्चों मैं विधिवत रूप से आप लोगों को बताने चल रहा हूं। यहाँ पर समझिएगा, सबसे यहाँ पर है क्या, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप बच्चों सिंबल, जो क्रियात्मक समूह होते हैं, क्रियात्मक समूह को बच्चों सबसे पहले हम आप क्या देखेंगे, प्रतीक। अगर कहीं पर बच्चों आप लोगों को दिखाई देता, सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर आप लोगों के बच्चों जीवन में मैंने बोला कि क्या आ जाए बच्चों, सिंगल बाण बच्चों क्या आ जाए, NH बच्चों क्या 2, तो मैंने बोला कि इसे बच्चों हम आप क्या बोलते हैं, एमीन कहते हैं। इसका नाम क्या है बच्चों, एमीन बच्चों क्या बोलते हैं, फंक्शनल बच्चों क्या बोलते हैं, ग्रुप कहते हैं। और एमीन जो होता है, मैंने बोला कि यहां पर अगर सिंगल बॉन्ड बच्चों कहीं पर OH दिखाई दे, तो इसे हम आप क्या बोलते हैं, एल्कोहल कहते हैं। तो मैंने क्या बोला बच्चों, ये हमारा आपका क्या बच्चों, एल्कोहल। और मैंने बताया कि बच्चों सिंगल बॉन्ड अगर कहीं पर कार्बन, डबल बॉन्ड बच्चों क्या ऑक्सीजन, और सिंगल बॉन्ड बच्चों दिखाई देता है, तो इसे हम आप बच्चों बोलते हैं, क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। तो मैंने क्या बोला, ये बच्चों हमारा क्या है, कीटोन है। अगर कहीं पर बच्चों आप लोगों को दिखाई देता है सिंगल बॉन्ड बच्चों क्या CHO, तो इसे हम आप क्या बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए, एल्डिहाइड कहते हैं। मैंने क्या बोला कि ये बच्चों हमारा क्या है, एल्डिहाइड। अगर बच्चों कहीं पर सिंगल बॉन्ड आपको क्या दिखाई देता है, CN दिखाई देता है, तो बच्चों इसे हम बोलते हैं नाइट्राइल। मैंने क्या बोला बच्चों, ये हमारा आपका क्या होता है बच्चों, नाइट्राइल कहते हैं। तो मैंने इसे बोला क्या बोलते हैं, नाइट्राइल। अगर कहीं पर बच्चों दिखाई दे CO बच्चों क्या NH क्या बच्चों 2, तो इसे हम आप बोलते हैं बच्चों एमाइड। मैंने क्या बोला, इसे बच्चों क्या कहते हैं, मैंने बोला कि ये बच्चों हमारा आपका क्या होता है, एमाइड होता है। अगर कहीं दिखाई दे बच्चों सिंगल बॉन्ड CO बच्चों क्या Cl, या बच्चों मान लीजिए यहां पर X आ जाए, तो मैंने बोला कि इसे बोलते बच्चों एसिल, क्या बोलते बच्चों, हाइलाइट बोलते। मैंने क्या बोला कि ये बच्चों हमारे आपके क्या होते हैं, एसिल बच्चों क्या हाइलाइट होते हैं। और मैंने बोला कि अगर सिंगल बॉन्ड बच्चों COOR दिखाई दे, तो इसे आप लोग क्या बोलेंगे बच्चों, ये आपका क्या है, इसे बोलते हैं बच्चों एस्टर। मैंने क्या बोला, इसका नाम क्या होता है बच्चों, एस्टर होता है। और मैंने बोला कि अगर कहीं पर सिंगल बॉन्ड बच्चों COO क्या दिखाई देता है, H दिखाई देता है, इसे बच्चों बोलते हैं कार्बोक्सिलिक। मैंने क्या बोला कि कार्बोक्सिलिक बच्चों क्या बोलते हैं, ये हमारा आपका बच्चों क्या होता है, एसिड होता है। कोई समस्या। तो मैंने आप लोग कितने क्रियात्मक समूह बच्चों यहाँ पर होता है, एक, ये बच्चों हमारा 2 क्या 3, और यहाँ 4 बच्चों, ये 5, यहाँ पर 6, और बच्चों ये क्या 7, और इसे क्या बोले 8, और ये बच्चों क्या हो गया 9। तो मैंने आप लोग बच्चों 9 क्रियात्मक समूह का नाम बताया। तो मैंने बोला कि अगर कहीं सिंगल बॉन्ड बच्चों NH2 दिखाई देगा,
तो उसे क्या बोला जाता है बच्चों, एमीन कहते हैं। क्लियर है। तो एमीन जो होता है बच्चों, एमीन का एक बच्चों प्रीफिक्स होता है, एक बच्चों क्या होता है, सफिक्स होता है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा बच्चों कब प्रीफिक्स लिखा जाता है, कब बच्चों क्या लिखा जाता है, सफिक्स लिखा जाता है। एमीन जो होता है बच्चों, एमीन का प्रीफिक्स जो होता है मेरे प्यारे बच्चों एमीनो होता है। मैंने क्या बोला कि एमीन का जो प्रीफिक्स होता है बच्चों क्या होता है, एमीनो होता है। मैंने क्या बोला, एमीन का प्रीफिक्स क्या होगा बच्चों, एमीनो। और आप लोग ये जानते हैं बच्चों सिंगल बॉन्ड ओएच को क्या बोलते हैं, एल्कोहल कहते हैं। और एल्कोहल का जो प्रीफिक्स होता है बच्चों होता है हाइड्रोक्सी। तो मैंने क्या बोला, इसे हम आप क्या बोलेंगे बच्चों, हाइड्रोक्सी कहते हैं। कोई समस्या। अब मैंने बोला कि सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड जो होता है इसे हम आप क्या बोलते हैं, कीटोन कहते हैं। और कीटोन का बच्चों जो प्रीफिक्स होता है, इसका प्रीफिक्स जो होता है कीटो, या बच्चों क्या होता है, ऑक्सो होता है। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने बोला कि एल्डिहाइड जो होता है, सिंगल बॉन्ड सीएचओ को बच्चों क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। एल्डिहाइड का प्रीफिक्स जो होता है बच्चों क्या होता है, इसका एल्डो, या बच्चों क्या होता है, फार्मिल होता है। तो मैंने क्या बोला, इसका बच्चों प्रीफिक्स क्या होता है, एल्डो, या क्या होता है बच्चों, फार्मिल होता है। और मैंने बोला कि नाइट्राइल, मैंने बोला सिंगल बॉन्ड जो सीएन होता है इसे क्या बोलते हैं बच्चों, नाइट्राइल। नाइट्राइल का प्रीफिक्स मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, मैंने बोला कि इसका प्रीफिक्स क्या होता है बच्चों, फाइनो होता है। क्लियर। और मैंने बोला कि CO यानी सिंगल बॉन्ड CH2 को क्या बोलते हैं बच्चों, एमाइड कहते हैं। एमाइड जो होता है, एमाइड का प्रीफिक्स बच्चों क्या होता है, तो आप लोग ये जान रहे हैं एमाइड का प्रीफिक्स जो होता है बच्चों एल्कोऑक्सी। मैंने क्या बोला, इसे बोलते हैं बच्चों क्या, एल्कोऑक्सी बच्चों क्या बोलते हैं, कार्बामाइल होता है। कार्बा बच्चों क्या बोलते हैं, माइल कहते हैं। और मैंने बोला कि एसिल बच्चों जो हाइलाइट होता है इसका आपका प्रीफिक्स जो होता है सिंगल बॉन्ड COX को क्या बोलते हैं, एसिल हाइलाइट कहते हैं। एसिल हाइलाइट का मैंने बोला कि प्रीफिक्स क्या होता है बच्चा, जल्दी बताइए। मैंने बोला क्या, एल्कोऑक्सी बच्चों क्या, कार्बोनिल, सॉरी इसे एल्कोऑक्सी, इसका बच्चों प्रीफिक्स जो होता है हेलो कार्बोनिल होता है। तो मैंने क्या बोला कि इसका प्रीफिक्स बच्चों क्या होता है, हेलो बच्चों क्या होता है, कार्बो बच्चों क्या, नील होता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। और एस्टर जो होता है बच्चों, एस्टर का प्रीफिक्स जो होता है एल्कोऑक्सी कार्बोनिल होता है। मैंने क्या बोला बच्चों, इसका क्या होता है, एल्कोऑक्सी बच्चों क्या, कार्बो बच्चों क्या होता है, नील होता है। और मैंने बोला कि जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है बच्चों, सिंगल बॉन्ड COOH को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक बच्चों एसिड बोलते हैं। इसका मैंने बोला कि प्रीफिक्स क्या होता है बच्चों, इसका प्रीफिक्स क्या होता है, कार्बोक्सी होता है। क्या होता है बच्चों, कार्बोक्सी होता है। क्लियर, कोई समस्या नहीं है बच्चों। अब आप लोगों का ये बच्चों क्या हो गया, पूर्व लग्न हो गया। बच्चों अब आप लोग देखिएगा क्रियात्मक समूह का जो बच्चों अनुलग्न होता है वो अनुलग्न क्या होते हैं। अगर कहीं पर बच्चों एमीन आ जाए, एमीन का अनुलग्न बच्चों क्या होता है, एमीन ही होता है। तो मैंने बोला कि एमीन का अनुलग्न बच्चों क्या होगा, एमीन ही होता है। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। एल्कोहल का जो सफिक्स होता है बच्चों, एल्कोहल, एल्कोहल का सफिक्स बच्चों क्या होता है, आल होता है, ओयल होता है। और कीटोन जो होता है बच्चों, कीटोन का सफिक्स जो होता है बच्चों क्या होता है, ओन होता है। क्या होता है बच्चों, ओन। और मैंने बोला कि एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है बच्चों, अल होता है। मैंने बोला कि ए बच्चों क्या होता है, यल होता है, अल होता है। और जो आपका सिंगल बॉन्ड CN नाइट्राइल जो होता है, नाइट्राइल का सफिक्स बच्चों क्या होता है, नाइट्राइल ही होता है। तो मैंने क्या बोला कि नाइट्राइल का सफिक्स बच्चों क्या होता है, नाइट्राइल ही होता है। और एमाइड का जो सिंगल बॉन्ड CONH2 है बच्चों, ये एमाइड है, एमाइड का सफिक्स भी बच्चों क्या होता है, एमाइड ही होता है। तो मैंने बोला कि इसका भी सफिक्स क्या होगा बच्चों, एमाइड। और मैंने बोला कि बच्चों COX जो होता है, सिंगल बॉन्ड COX को बोलते हैं एसिल हाइलाइड, इसका बच्चों जो सफिक्स होता है ओइल बच्चों हाइलाइड होता है। तो मैंने बोला कि यहां पर बच्चों क्या होता है, ओइल बच्चों क्या होता है, हाइलाइड, HA है बच्चों।
और अगर आप लोगों से कोई पूछता है सिंगल बॉन्ड COOR को क्या बोला जाता है, ईस्टर कहते हैं। और ईस्टर जो होता है बच्चों, ईस्टर का जो सफिक्स होता है बच्चों क्या होता है, मैंने बोला कि OAT होता है, OATE बच्चों, तो ये हमारा OAT होता है। और मैंने बोला कि सिंगल बॉन्ड COOH जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स जो होता है बच्चों क्या होता है, मैंने बोला कि बच्चों क्या होता है, OA के बच्चों क्या होता है, एसिड होता है। मैंने क्या बोला बच्चों, इसका सफिक्स क्या होता है बच्चों, OA के एसिड। और यह बच्चों आप लोगों को अगर ये आप लोग बच्चों याद कर लिए तो जान लिए जिंदगी भर के लिए बच्चों आप लोगों को IPSC नाम एक एक चीज बच्चों एकदम क्लियर होता चलेगा। क्लियर है। मैंने क्या कहा कि बच्चों ये अगर आप 9 क्रियात्मक समूह को आप लोग याद कर लिए, कितना है बच्चों 9। अगर 9 क्रियात्मक समूह को बच्चों आप लोग याद कर लिए तो जीवन आप लोगों बच्चों क्लास 10th पूरा एकदम फर्स्ट क्लास, 11th 12th बच्चों। और ये इससे बच्चों IIT नीट में भी टॉपिक बच्चों ये पूछा जाता है तो IPSC नाम आता है बच्चों। अगर ये आप लोग कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छे ढंग से बच्चों आप लोग IPSC आने वाली है। और बच्चों थोड़ा दिक्कत यहां पर ये होता है कि बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बच्चों आप लोग जो है क्या करेंगे, बार बार इसको बच्चों क्या करेंगे, लर्न करेंगे। क्लियर है। तो ये आपका क्या होगा बच्चों, फंक्शनल, मैंने क्या बोला बच्चों, ग्रुप। तो ये हमारा आपका बच्चों फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। पूरा उम्मीद करूंगा कि पूरा आप लोग याद करेंगे। जल्दी से याद करके सुनाइए, जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए बच्चों, लर्न कीजिए। इसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं कि अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि वर्ड रूट बच्चों हमारा क्या होता है। मैंने सबसे पहले बच्चों आप लोगों को बताया कि हमारा प्रीफिक्स क्या होता है। क्लियर होगा बच्चों। प्रीफिक्स में मैंने 3 चीजें बच्चों आप लोगों को बताया, एक बच्चों साइड चेन, एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, एक बच्चों क्या फंक्शनल ग्रुप। अब हमारा जो है IPSC का दूसरा बच्चों जो शब्द था वो हमारा क्या था, वर्ड रूट था बच्चों। अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि वर्ड रूट बच्चों होता क्या है तो आप लोग बताएंगे क्या, मूल हाइड्रोकार्बन में। मैंने क्या कहा कि मूल हाइड्रोकार्बन क्या होता है बच्चों, जो सबसे लंबी बच्चों कार्बन की श्रृंखला होती है वही क्या होती है, मूल हाइड्रोकार्बन। तो मैंने क्या बोला कि मूल हाइड्रोकार्बन में उपस्थित क्या बच्चों, कार्बन परमाणुओं की बच्चों क्या संख्या को, जितने कार्बन परमाणु बच्चों क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, उसे हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, मूलाक्षर कहते हैं। क्लियर हो गया। अगर कोई पूछेगा मूलाक्षर क्या है बच्चों तो आप लोग बता पाएंगे। ध्यान से समझिएगा, आगे और विस्तार से मैं समझाऊंगा। अगर बच्चों मान लीजिए कि आपका हाइड्रोकार्बन है, अगर हाइड्रोकार्बन बच्चों एक कार्बन आ जाए, ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला कि अगर बच्चों कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है बच्चों, एक। मैंने बोला कि मात्र बच्चों एक कार्बन आ जाए तो क्या होने वाला है, अगर एक कार्बन होगा बच्चों तो उसे आप लोग क्या बोलेंगे बच्चों, मेथ कहते हैं। मैंने क्या बोला बच्चा, इसे क्या बोलते हैं, मेथ। अगर मान लीजिए बच्चों यहां पर आप लोग कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है बच्चों, 2, तो इसे आप लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इसे बोलते हैं बच्चों क्या, एथ। मैंने क्या बोला, क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। अगर मान लीजिए बच्चों आपके पास कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 3 कार्बन को बच्चों क्या बोलते हैं, प्रोप कहते हैं। मैंने क्या कहा बच्चों, प्रोप कहते हैं। अगर 4 कार्बन आ जाए बच्चों, मैंने बोला कि 4 कार्बन को हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, ब्यूट कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूट कहते हैं। और 5 कार्बन अगर आ जाए तो बच्चों 5 कार्बन को आप सब क्या बोलेंगे, पेंट कहते हैं। अगर 6 कार्बन आ जाए बच्चों, 6 कार्बन को हम आप क्या बोलते हैं, तो बच्चों 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। और बच्चों अगर 7 कार्बन आ जाए तो 7 कार्बन को क्या बोलते हैं बच्चों, हेप्ट कहते हैं। अगर 8 कार्बन बच्चों आ जाए तो 8 कार्बन को क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए, ऑक्ट कहते हैं। तो मैंने क्या बोला कि बच्चों एक कार्बन होगा तो क्या बोलना है, मेथ। 2 कार्बन तो बच्चों एथ, 3 को प्रो, 4 को बच्चों ब्योट, 5 को क्या बोलेंगे, पेन, 6 को क्या बोलना बच्चों, हेप, 7 को क्या बोलेंगे, हेप, 8 को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्ट कहते हैं। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए बच्चों अगर मैं ये कहूं कि यहां पर मान लीजिए कि हमारे आपके पास बच्चों आ जाए, मान लीजिए कि मैंने बोला कि कार्बन जो है अगर 9 हो जाए बच्चों क्या बोलेंगे, तो आप लोग मेरे प्यारे बच्चों जानते रहिएगा 9 को हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, नॉन कहते हैं।
अगर मान लीजिए कि 10 कार्बन आ जाए बच्चों, 10 कार्बन को आप सब क्या बोलते हैं बच्चों, डेक कहते हैं। क्या बोलेंगे, डेक। अगर 11 कार्बन बच्चों प्रेजेंट हो तो 11 कार्बन को बच्चों क्या बोलते हैं, अनडेक बोलते हैं। मैंने क्या बोला, क्या कहते हैं बच्चों, अनडेक कहते हैं। अगर 12 कार्बन बच्चों यहाँ पर प्रेजेंट हो जाए तो 12 कार्बन को क्या बोलते हैं, दो बच्चों क्या बोलते हैं, डेक कहते हैं। क्लियर। और मैंने बोला कि अगर बच्चों आपके पास 13 कार्बन हो तो 13 कार्बन को हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, ट्राई क्या बोलते हैं, डेक कहते हैं। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अगर बच्चों आपके पास कितने कार्बन हो जाए, 14 कार्बन, 14 कार्बन को बच्चों हम आप क्या बोलते हैं, टेट्रा बच्चों क्या बोलते हैं, डेक बोलते हैं। क्लियर। 15 अगर आ जाए बच्चों तो 15 को क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए आप लोग, क्या बोलेंगे, पेंटा बच्चों क्या बोलते हैं, डेक। अगर बच्चों आपके पास कितना हो जाए, 16 हो जाए तो 16 को क्या बोलते हैं बच्चों, हेक्सा बच्चों क्या बोलेंगे, डेक कहते हैं। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए बच्चों आपके पास कितना हो जाए बच्चों, 17 हो जाए, तो अगर 17 कार्बन हो जाए बच्चों तो आप लोग 17 कार्बन को क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए। अब यहां से क्या हो जाएगा, हेप्टा बच्चों क्या, डेक। तो इसे आप लोग क्या बोलेंगे, हेप्टा। और बच्चों क्या बोलेंगे, डेक। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अगर मान लीजिए बच्चों आप सबके पास 18 आ जाए तो 18 को क्या बोलेंगे, अब यहाँ बच्चों अक्ट, तो अक्ट को क्या बना देंगे बच्चों, अक्टा क्या बोलेंगे, डेक कहते हैं। अगर बच्चों आपके पास 19 हो जाए तो 19 को बच्चों आप लोग क्या बोलेंगे, तो इसे बोलते हैं बच्चों नोना। अब यहाँ पर क्या बच्चों, नोन, तो यहाँ हो जाएगा नोना बच्चों क्या हो जाएगा, डेक। और अगर बच्चों 20 हो गया तो 20 को आप लोग क्या बोलेंगे बच्चों, जल्दी बताइए, जल्दी, देखा देखना, अरे देखो गलती मत करो। इसे बोलते बच्चों क्या, इकाफ बोलते हैं। मैंने क्या बोला, इसे क्या बोलते बच्चों, इकाफ कहते हैं। अगर किसी कार्बनिक यौगिक, मैंने क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी कार्बनिक यौगिक में बच्चों एक कार्बन होगा तो फिर क्या बोलेंगे आप, मैथ। दो को बच्चों क्या बोलते हैं, एथ। तीन को बच्चों क्या बोलेंगे, प्रोप। चार को क्या बोलते हैं, ब्योर। पांच को बच्चों क्या बोलेंगे, पेन। और छह को क्या बोलते हैं, हेप। और सात को बच्चों हेप। आठ को बच्चों अप। नौ को क्या बोलेंगे, नॉन। और 10 को बच्चों डेक। 11 को अनडेक। 12 को दो डेक। और बच्चों 13 को क्या बोलेंगे, ट्राई डेक कहते हैं। और 14 को बच्चों क्या, टेट्राडेक। मैंने क्या बोला, टेट्राडेक। और 15 को बच्चों क्या, पेंटाडेक कहते हैं। और 16 को बच्चों क्या बोलते हैं, हेक्साडेक बोलते हैं। और 17 को बच्चों हेप्टाडेक बोलते हैं। और 18 को बच्चों क्या, ऑक्टाडेक। और 19 को बच्चों नोनाडेक। और बच्चों 20 का क्या बोलते हैं, इकॉफ बोलते हैं। क्लियर हो गया, कोई समस्या, कोई डाउट, बिल्कुल नहीं बच्चों। अब ये बच्चों हो गया हमारा आपका क्या, मैंने बोला कि वर्ड बच्चों क्या है, ये रूट। अब मैंने आप लोगों बच्चों तीसरा शब्द आप लोगों आईबीएससी क्या बताया था, जल्दी बताइए आप लोग। इसके बाद था हमारा आपका बच्चों प्राइमरी बच्चों क्या सफिक्स। क्लियर है। तो मैं आप लोगों बच्चों बताने चल रहा हूं कि प्राइमरी बच्चों सफिक्स होता क्या है। बहुत ध्यान से बच्चों समझिएगा। मैंने क्या बोला बच्चों, हम आप देखने चल रहे हैं भैया प्राइमरी बच्चों क्या सफिक्स। अगर आप लोगों से बच्चों कोई पूछता है कि प्राइमरी बच्चों क्या सफिक्स क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स को हम आप बोलते हैं बच्चों हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राथमिक। मैंने क्या बोला, इसे बच्चों क्या बोलते हैं, प्राथमिक बच्चों क्या बोलते हैं, अनु बच्चों क्या लग। तो मैंने बोला कि अगर आप लोगों से बच्चों कोई पूछता है कि प्राथमिक अनुलग्न बच्चों क्या होता है तो आप लोग क्या बताएंगे कि बच्चों ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन परमाणुओं के बच्चों क्या प्रकृति को क्या करते हैं बच्चों, दर्शाते हैं, बताते हैं, उसे हम आप क्या बोलते हैं, प्राथमिक बच्चों अनुलग्न कहते हैं। सिर्फ इनका काम बच्चों ये होता है कि ये कहते हैं कार्बन कार्बन के बीच अच्छा सिंगल बॉन्ड आया तो ये भाई साहब यहां पर मैंने क्या बोला, इन तीन नेचर को बच्चों फो करेंगे। मैंने बोला कि अगर कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कौन सा बॉन्ड आए बच्चों, सिंगल बॉन्ड, तो ये इनकी प्रकृति बच्चों किसकी हो जाएगी, एल्केन की हो जाएगी।
अगर कार्बन कार्बन के बीच बच्चों कौन सा बॉन्ड आ जाए, डबल बॉन्ड, तो बच्चों इनकी प्रॉपर्टी जो है किसकी हो जाएगी बच्चों, एल्कीन की हो जाएगी। और बच्चों कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए बच्चों, तो इसे आप लोग बताइए क्या बोलेंगे, तो इसे बच्चों क्या कहा जाता है, एल्काइन कहते हैं। तो मैंने क्या बोला बच्चों, जो कार्बन परमाणुओं की बच्चों क्या प्रकृति को लिख लीजिए बच्चों, मैंने क्या बोला, प्राथमिक अनलग्न बच्चों क्या होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, जो कार्बन परमाणुओं की बच्चों क्या प्रकृति को क्या करते हैं, दर्शाते हैं, उसे हम आप क्या बोलते हैं, प्राथमिक बच्चों क्या कहते हैं, अनुलग्न कहते हैं। क्लियर हो गया। तो मैंने बोला अगर कार्बन कार्बन के बीच बच्चों सिंगल बॉन्ड आया तो उनकी प्रकृति कैसी होगी बच्चों, एल्केन की होगी। अगर कार्बन कार्बन के बीच बच्चों डबल बॉन्ड आ जाए तो उनकी प्रकृति कैसी हो जाएगी बच्चों, एल्कीन की हो जाएगी। अगर कार्बन कार्बन के बीच जो है ट्रिपल बॉन्ड आए तो उनकी प्रकृति जो होगी कैसी होगी, एल्काइन की होती है। क्लियर, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों यहां पर हम आप समझते हैं, अब एक चीज और आपके जीवन में एंट्री मारी थी बच्चों, सेकेंडरी बच्चों क्या सफिक्स। तो मैंने क्या बोला बच्चों, सेकेंडरी क्या बोला, सफिक्स। अब आप लोग ये चीज भी समझ लीजिए बच्चों, सेकेंडरी सेकेंडरी बच्चों क्या सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स बच्चों होता क्या है। अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि सेकेंडरी सफिक्स बच्चों होता क्या है, तो आप लोग ये जानते रहिएगा कि बच्चों आप लोग, मैंने अभी अभी क्या बताया था, क्रियात्मक समूह बताया था। मैंने बोला था क्रियात्मक समूह को, मैंने बोला था प्रतीक बताया, उसके बाद उनके नाम बताएं, उसके बाद बच्चों प्रीफिक्स बताया, उसका मैंने क्या बताया, सफिक्स। जैसे आप लोगों के जीवन में मान लीजिए बच्चों, मैंने यह कहा कि कौन कौन से क्रियात्मक समूह एंट्री मारे थे बच्चों। अब आप लोग जानते हैं सिंगल बॉन्ड बच्चों क्या, यानी क्या 2, इसे क्या बोलते हैं, कौन सा क्रियात्मक समूह बच्चों, एमीन है। सिंगल बॉन्ड बच्चों अगर कहीं आ जाए बच्चों OH, इसे क्या बोलते हैं, एल्कोहल कहते हैं। और मैंने बोला सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड इसे क्या बोलते हैं बच्चों, कीटोन कहते हैं। और मैंने बोला कि सिंगल बॉन्ड CHO को बच्चों क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। कोई दिक्कत। अब मैंने आप लोगों बच्चों बताया था कि अगर आप लोगों से बच्चों कोई पूछता है कि यह बताइए कि सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, बच्चों इन क्रियात्मक समूह के जो सफिक्स होते हैं, मैंने क्या बोला कि बच्चों सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए बच्चों सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, तो लिख लीजिएगा आप लोग, सेकेंडरी सफिक्स किसे कहते हैं, ऐसे समूह जो वरीयता क्रियात्मक समूह को बच्चों प्रदर्शित करते हैं। मैंने क्या कहा, ऐसे समूह जो वरीयता क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करते हैं उसे बच्चों क्या बोलते हैं, द्वितीयक अनुलग्न कहते हैं, सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं। तो मैंने क्या कहा कि अगर सिंगल बॉन्ड बच्चों NH2 होगा तो इसका मैंने बताया था बच्चों सफिक्स क्या होता है, जल्दी बताइए। तो इसका सफिक्स बच्चों क्या होता है, एमीन होता है। तो मैंने क्या बोला, इसका सफिक्स बच्चों क्या, एमीन होता है। और मैंने बोला था सिंगल बॉन्ड OH को क्या बोलते हैं, एल्कोहल, एल्कोहल का सफिक्स क्या होता है बच्चों, मैंने बताया था क्या होता है बच्चों, आल होता है। और मैंने बोला था ये आपका क्या है, कीटोन, कीटोन का सफिक्स बच्चों क्या होता है, ओन होता है। तो और मैंने बोला एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का बच्चों सफिक्स क्या होता है, जल्दी बताइए, एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है बच्चों, अल होता है। तो यहां पर बच्चों क्या लिखेंगे, एल होता है, अल होता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। इसके बाद बच्चों आप लोग ये जानते, इनका जो सफिक्स होता है वही आपका क्या कहलाता है बच्चों, सेकेंडरी सफिक्स कहलाता है। और मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों क्या, सिंगल बॉन्ड बच्चों क्या, मैंने बताया था क्या, CN, सिंगल बॉन्ड CO बच्चों क्या, NH2, सिंगल बॉन्ड मैंने बताया था CO बच्चों क्या, यक, सिंगल बॉन्ड COO बच्चों क्या, R, सिंगल बॉन्ड बच्चों COO क्या बच्चों, H। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग जानते हैं इसका बच्चों सफिक्स मैंने बताया था क्या होता है बच्चों, नाइट्राइल होता है। क्या होता है, नाइट्राइल। इसका बच्चों सफिक्स क्या होता है, जल्दी बताइए, एमाइड। और इसका सफिक्स क्या होता है बच्चों, ऑयल क्या होता है बच्चों, हैलाइड। आप लोग लर्न कर चुके हैं बच्चों। और इसका क्या होता है बच्चों, OH, इसका क्या होता है, OH। और इसका बच्चों क्या होता है, OH बच्चों क्या बोलते हैं, एसिड कहते हैं। तो ये सभी बच्चों आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये सभी क्या होते हैं बच्चों, आपके द्वितीयक बच्चों अनलग्न होते हैं, सेकेंडरी सफिक्स होते हैं। तो बच्चों आप लोगों से बहुत
गुजारिश है कि बच्चों कम से कम आप लोग चैनल को बच्चों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करिए। और मैंने आप लोगों बच्चों कहा था, प्रारंभ में मैंने बताया था कि कम से कम आप लोग बच्चों एक लोगों को जरूर शेयर किया करिए, जिससे हमारा बच्चों ये परिवार क्या हो सके, बड़ा हो सके बच्चों, और पढ़ाने में थोड़ा इंटरेस्ट हम लोगों को जगे और आप लोग अच्छे से पढ़ सकें और सब लोग बच्चों आराम से पढ़ सके। ये बच्चों हमारे आपके क्या थे बच्चों, आज मैंने आप लोगों को जो बेसिक बच्चों हमारा जो टॉपिक था, मैंने आईपीएससी के 4 शब्द बताए थे। 4 शब्द में कौन कौन से थे बच्चों? पहला प्रीफिक्स मैंने बताया था, पूर्व लग्न क्या होता है, उसके बाद मैंने बच्चों वर्ड रूट बताया, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद बच्चों क्या सेकेंडरी सफिक्स। मैंने बोला था प्रीफिक्स जो होते हैं 3 प्रकार के बच्चों होते हैं, कौन कौन से होते हैं? साइड चेन, सबस्टिट्यूएंट ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। तो ये सब चीजें मैंने बच्चों आप लोगों ऑलरेडी बता रखा है, तो आप लोग पूरा लर्न करते रहिए, क्योंकि बच्चों एग्जाम बहुत करीब में है।